ओम शांति ओम। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण सर जी, आपका ओम शांति आश्रम में स्वागत है। बोलिए आपके प्रश्न क्या है? हिम्मत हारना चाहिए। देखिए भाई, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको बिल्कुल हिम्मत हार देना चाहिए। क्योंकि एक बार आप पूछे थे, जब हम दोनों कॉफ़ी बना रहे थे अपने रूम में, कॉफ़ी का कप दिखाइए, हम दोनों कॉफ़ी पीते हैं दर्शकों, ये कॉफ़ी लाते हैं और हम इसमें दूध मिला के इनको पिलाते हैं और हम पीते हैं। और ये नित्य प्रति सुबह सुबह योग विद्या के अभ्यास के लिए, सत्य को समझने के लिए ये योगाश्रम में आते हैं, जिसका नाम ओम शांति आश्रम। तो उन्होंने पूछा था कि मेरी एक ही बेटी है विष्णु विशेष, कि आप इसको विंबलडन चैंपियन क्यों बनाना चाह रहे थे, यही है ना? तो आप सवाल क्या था आपका? Why you choose to make a Wimbledon championship? नहीं, इसके पहले कुछ अलग सवाल पूछे थे हम। हिम्मत हारना चाहिए। हिम्मत हारना चाहिए। तो देखिए भाई, क्या हुआ कि हम हमेशा अपने आप पर भरोसा करते हैं। हमारे परम आदरणीय माननीय चाचा जी थे, जिनका नाम था स्वर्गीय राम सुधीश चौधरी जी। उन्होंने बचपन ही सिखा दिया था कि मन के हारे हारे मन के जीते जीत। बोलिए, मन के हारे हारे मन के जीते, हारे हारे मन के हारे हारे मन के जीते, मन के हारे हारे मन के जीते। कही कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रतीक, थोड़ा मन दर्पण कहलाए। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊँ तोहे, प्रभु कहे तू मन को पाले पा जाएगा मोहे। तो वो शक्तिशाली महान राम के अवतार श्री राम सूर्य चौधरी ने मुझे सिखा दिया था कि ज़िंदगी में हिम्मत हारने से कुछ फ़ायदा नहीं है। मन बुलंद रखना। तुम्हारा मन बुद्ध और विवेक की तरह हो, सुभाष बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह की तरह हो, फौलादी ही हो। मुसीबतें आएंगी, देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना हो कठिन किंतु उबताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भले, सब जगह सब काल में वही मिले फूले फले। ओ दुर्गम पहाड़ों के शिखर देख के मत डरना, चढ़ सकते हो, एवरेस्ट पर चढ़े। जलती हुई अग्नि में भी लोग प्रवेश कर जाते हैं और आत्मबल से वो बाहर निकल जाते हैं। गढ़ती जलराशि में भी वो गोताखोर गोता लगाते हैं, मोती उठा के ले आते हैं। तो जो महान व्यक्ति होता है कभी भी भयभीत नहीं होता, कभी भी घुटने नहीं टेकता, फांसी के फंदों पर चढ़ जाता है लेकिन अमर हो जाता है। उसका नाम होता है भगत सिंह। वो व्यक्ति जो घास की रोटियां खाता है जंगलों में, लेकिन कभी भी उन विदेशी गद्दारों के सामने घुटना नहीं टेकता है, उसका नाम हो जाता है, बोलो, महाराणा प्रताप। वो व्यक्ति जो सबसे दरिंदा जंगली जानवरों से खतरनाक होता है, जो हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति को मिटिया मिलित कर जाता है, सारे मंदिरों को तोड़ देता है और हमारे सिख गुरुओं को जिंदा दीवारों में चुनवा देता है। सिख गुरुओं को आरी से 2 भाग में काट देता है और मछली की तरह उनको उबलते तेल में तर देता है, लेकिन वो लोग अंत तक सर नहीं झुकाए। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। मुसीबतों से घबरा के भागने से हमें कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। शर्म की बात है, कायरता सबसे बड़ी कमजोरी होती है। लेकिन अगर बुद्धि का सहारा नहीं लोगे तो और दुख बढ़ते ही चले जाए। जैसे मेरी बेटी का नाम लिया, मैंने सोचा था विंबलडन चैंपियन बनेगी, बिल्कुल आसान था। मैं बिल्कुल अपने आप पर विश्वास किया था। जिन खो जा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन रहा किनारे बैठ। अब देखिए, हिम्मत अभी मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं भिखारी हो चुका हूँ, मैं फ़कीर हो चुका हूँ। मैं एनएमडीसी में नौकरी किया, वो मुझे पेंशन नहीं दे रही। ये भ्रष्ट एनएमडीसी पर दूसरा फिल्म बनाएंगे, लेकिन मैं बिल्कुल प्लानिंग किया था। हमारे प्रेरणा के स्रोत थे रामानाथन कृष्णन। उनके बाप जो थे रामानाथन कृष्णन, उनका बेटा था। तो उन्होंने अपना टेनिस कोर्ट बनाया था, अपने बेटे को खुद ट्रेनिंग दिया था। तो मैंने भी अपने बेटी के लिए एकलव्य टेनिस आश्रम खोला था। और मैं हमेशा 3 महान बंगाली हैं जिनका शिष्य रहा हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर एक है, विवेकानंद स्वामी हैं और सुभाष चंद्र बोस है। तो रविन्द्रनाथ ने बताया था मुझे, कान में बोला था, यदि तोर डाक सुने क्यों ना से तबे एकला चलो रे, तबे एकला चलो एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, यदि तोर डाक सुने क्यों। मैं सोचा कि दुनिया में कोई भी मदद नहीं करेंगे, फिर भी मैं अकेला चलूँगा, इसीलिए मेरा टेनिस कोर्ट होगा।
और मैं बॉर्ग से सीखा था, ब्योर्न बॉर्ग, जो 11 ग्रैंड स्लैम जीता था, 6 फ्रेंच और 5 विंबलडन। 25 साल में ही वो त्याग दे दिया था, अपने रैकेट को टांग दिया था। तो मैं सोचा मैं अपनी मर्जी से जितना दूर जाऊंगा वही काफ़ी है, जितना दूर जाऊंगा वही काफ़ी है। मैं किसी के बैसाखी से और किसी के कार और जेट में पहुंच के दुनिया का भ्रमण नहीं करूंगा। मैं अपने बदौलत जितना दूर जाऊंगा वही काफ़ी है। एकलव्य टेनिस आश्रम खोला, अपने बेटी विष्णु विशेष को लाया। पहले मैं ज़्यादा ही धर्म पे विश्वास करता था, ये जो धर्म का एक व्यवहार होता है, पूजा पाठ से आरंभ किया, शिक्षा दीक्षा। लेकिन मेरी पत्नी सोची आत्मविहीन, आत्मविश्वास से परे हम कुछ नहीं कर सकते। हम किसी का पैर पकड़ेंगे, किसी का आशीर्वाद लेंगे। चली गई बार्सिलोना, पूरे पैसे गंवा दिए, कोच खून चूस लिया, टांग हाथ तोड़वा दिया। फ्लोरिडा चली गई, वापस आ गया, हाथ पैर तोड़ के आ गया, अपंग हो गया, जीते जी मर गया। लेकिन हमारे जैसे बहादुर लोग, विन और पेरिस, विक्ट्री और डेथ, डू और डाई, जहाँ चले हैं वहाँ पहुँचेंगे या उस अभियान में हम शहीद हो जाएंगे, भगत सिंह की तरह। तो मैं हिम्मत नहीं अभी भी हारा हूँ सती। मेरा टेनिस कोर्ट है, मेरे इरादे नेक थे, लेकिन मेरी बेटी को इतना सुविधा मिला, जॉनसन ग्रामर स्पॉन्सर किया। एनएमडीसी जहाँ हम दोनों कार्य कर रहे थे, सुरेश चंद्रा के द्वारा रमेश कुमार उसको स्पॉन्सर किया। हमारे परम आदरणीय आराध्य श्री कृष्ण के अवतार मानवतार डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी फुल सपोर्ट किए उसको, जो आज भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। किसी भी तरह से किसी चीज का, पिंगल लेडी साहब, ये बीबी नगर के रहने वाले भी सपोर्ट किए थे। उन्होंने अपना ज़मीन बेच के दे दिया, जो कि हमारा आज एकलव्य टेनिस आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन याद रख, तुम अपनी मदद नहीं करोगे ना, तो तुम्हारी दूसरे की मदद से कुछ होने वाला नहीं है। बताए कोट सती, बताए कोट सती, 1% इंस्पिरेशन, 99% परस्पिरेशन। अपनी मदद कर, अपनी मदद करोगे ना तभी दूसरे की मदद का फ़ायदा होगा, नहीं तो तुम सबको बदनाम कर दिया, सबका लोटिया डुबा दिया। और ऐसा क्यों हुआ? लीडरशिप की कमी थी। हर फ्रंट पर आदमी फेल होता है। मेरी पत्नी, जिसका नाम है वंदना झा, हर फ्रंट पर फेल। जीते जी पति मर गया, सब कुछ रहते हुए भिखारन हो गई, बच्ची का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, और मुझे जीते जी श्मशान घाट के अग्नि में डाल दिया है। न मैं सो पाता हूँ न जग पाता हूँ। लेकिन अभी मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ, बुला रहा हूँ उन लोगों को। अरे गद्दार, मेरे साथ चल, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँगा जहाँ तक लोग देख नहीं सकता। समझ रहे हैं सती बाबू? कभी भी ज़िंदगी में सूर्यास्त नहीं होता है। सूर्यास्त तुम्हारे मनों की शक्ति का होता है, तुम्हारे आत्मविश्वास का दफन होता है, कफन लगाते हो तुम। हिम्मत रख। मेरा दोस्त, अनेक महान पुरुष हुए। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था अगर तुम दौड़ नहीं सकते, मैराथन जीत नहीं सकते, अगर तुम 100 मीटर का हुसैन बोल्ट नहीं हो सकते तो धीरे चलो, अगर चल नहीं सकते तो घुटने के बल चलो, अरे घुटने के बल सकते तो वही जगह ऐसे ऐसे करते रहो। हिम्मत मत हारना। जो डर गया सो मर गया मेरे दोस्त। तो ऐसे सारे इतिहास हैं जो कि आपको बताएंगे कि हिम्मत हारने वालों की कभी जीत नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये मिसाल बन के रह जाते हैं, लोगों के प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। ओम शांति। धन्यवाद।